सामान्य पाठ का बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि, बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि, साहोपलब्धि सिद्धोप सिद्धि, चिंतामणि चिंतवस्तुदानी तमं ममस्तु देहि। चिंतामणि पाठशाला भगवान की, शासन भगवान महावीर स्वामी की, 20वीं सदी के शांति साहब विनोद सागर जी महाराज की, समाधि सम्राट बालाचार्य योगेंद्र सागर जी महाराज की, पट्टा निकाल सागर महाराज की, जय धन की। गुरु जब गुरु से मिलते हैं, दिगंबर पीछी धारी से मिलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप श्रावक की बात है। गुरु से मिलते हैं, प्रथमानी करणानी चरणानी द्रव्यादियों की बात करते हैं। गुरु से मिलते हैं, प्रथमानी करणानी चरणानी द्रव्यादियों की बात करते हैं, जय भवनाथ की बात करते हैं, कर्मकांड की बात करते हैं, षटखंडाकम की बात करते हैं, प्रवचन सार की बात करते हैं, योग सार की बात करते हैं। जब गुरु मिलते हैं और महाराज जी किसी का स्वाध्याय चल रहा है, एक पुरुष मिलता है तो किसकी चर्चा चलती है? दुकान की या मकान की चर्चा चलती है। एक स्त्री मिलती है, दूसरी स्त्री से मिलती है, अभी देखती है आज तो अच्छी साड़ी पहन के आई हो आप, तो आज तो अपना अच्छा गहना पहन के आई, बोल रही है इनको। एक स्त्री मिलती है तो कहती मेरे तक अच्छी गहने हैं, आज कौन सा गहना पहन के आएगी, कौन सी साड़ी पहन के आएगी, स्त्री बात करती है। मतलब और पुरुष बात करता है दुकान की, और सही नहीं करा आप लोगों ने, चलो छोड़ो, देखिएगा स्त्री बात करती है गहने की और साड़ी की बात करती है, और पुरुष करता है दुकान की मकान की बात करता है। मुनि करते हैं कर्मकांड की, जीव कांड की, जय ढोलक की बात करते हैं। आचार्य भगवान बताते हैं कि एक परिवार में यहाँ से 55 किलोमीटर खुर्जा है। खुर्जा सबने नाम सुना होगा। खुर्जा में परिवार रहता था, 10 साल हो गए, बच्चे हुए नहीं है, शादी को 10 साल हो गए। सुन लेना, ध्यान से सुनना, घंटी बोलना। 10 साल हो गए, शादी हुए, कुछ मिला, अभी तक बच्चे हुए नहीं। महाराज जी के पास आया, सुबह महाराज जी के पास एक पत्रकार आया, मैंने ये काम करना, ये थोड़ी सी अखबार में एडवर्ट कर देना। पत्रकार ने एडवर्ट कर दिया, यहाँ नौकरी की तलाश में है, नौकरी इंदापुर गाजियाबाद नीति खंड में आ गया। वो अखबार पढ़ते ही है, फ्लैट ले लिया किराए पर, सुन लेना ध्यान से, फ्लैट ले लिया किराए पर, अभी तो 10 साल नौकरी नहीं करके घर पे डला है, बच्चे भी नहीं हुए, तो क्या करे? महाराज बहुत परेशान हूं, अभी अखबार में मिला है 75,000 रुपए महीने की सैलरी है। बहुत तो मजे आ गए, 75,000 रुपए सैलरी, तो एक काम करता हूँ, स्कूटी ले आता हूँ, कुछ रुपए देकर, 10,000 रुपए देकर स्कूटी मिल जाती है। क्या बोलते हैं? मैं तो जानता नहीं EM क्या होता है, ये तो पता है, गाड़ी से आ जाती है, तो पता है, हाँ लोन पे पता है, लोन पे आ जाती है, तो पता नहीं ना, पढ़ूंगा। अब आ जाती है, और आने के बाद गाड़ी आ गई, गाड़ी ले जाता है, सुबह ले जाता है, सुबह ले गया गाड़ी, जैसी गाड़ी ले जाता है और रात शाम को आता 8:30 बजे। पत्नी कहती है अपने पति से, देखो मेरे सामने वाली बच्चे हुए नहीं आज तक, मैं वाली भाभी ना नहीं फ्लैट किया, उसके घर में मेरी भाभी रहती है, मैं भी रहती हूँ, उनके पति भी जाते, जो मैं अकेले क्या करूँ, घर पे बोर हो जाती हूँ, मैं चलिए हाँ चलिए। उसकी नौकरी 3 लाख रुपए महीने की है, अब 3 लाख रुपए महीने वाली, तो इससे तो तुम जानते हो क्या होगा। घर पे गई, सच के घर वाली एकदम सोने का कंगन, सोने की चूड़ियां, सोने की अंगूठियां, अब वो घर पर दिख कर आई, अपने पति को बोला, क्या पति आया, एक्टिवा खड़ी करी, बैल बजाई, जैसी बैल बजाई पति ने अपने गाल में तमाचा मारा कस के, अरे भैया क्या हुआ जी, अभी तक 10 साल हो गए शादी हुए, सुन लेना ध्यान से,
साल 10 साल हो गए आज तक इसने गरम गरम चाय नहीं दी, ठंडा ठंडा रसना नहीं दिया, गर्मी पड़ रही ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक दी थी। आज प्लेट में सब कुछ ला के खड़ी हुई है। ये मेरी घरवाली है क्या और किसी की घरवाली है? मैं अपने घर पे आया हूँ और किसी के घर पे आया हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने घर पे आया हूँ। साड़ी पहनकर सज धज कर खड़ी है, सोफे पे बैठी है। अब सुना, सोफे पे बैठी हुई है सज धज कर, और जैसे सज धज कर खड़ी होती है अब पति कहता है आइए ना, आपको आओ। बारिश हो रही थी, भीगते हुए आया, जल्दी काम करिए, मुझे कपड़े चेंज करने बाथरूम में, कपड़े लाके दीजिए, कपड़े लाके दे दीजिए, कपड़े दे दिए। जैसे उसने स्नान किया उसने दिमाग पर काला थप्पड़ मारा, आज इसने इतने दिन में नहीं किया, आज कैसे काम में कुछ खाना है, सारी दाल की दाल खा ली। सच सच तो क्या बात है, बताओ ना, बताइए क्या बात है बहन जी? नहीं नहीं, आपने, मैं उन भाभी के घर पे गई थी ना, वो क्या वो 10 मंजिल में वो क्या, मैं देख कर आई थी सोने की चेन। 10 मंजिल के घर पर गई थी, उसके गले में सोने की चेन देख के आई हूँ। अब सोने की चेन देकर आई थी, आखिर में पति को 3 दिन तक सोने नहीं दिया। उत्तर देखो उसी में, पति को सोने नहीं दिया, सोने की चेन दिलवाई थी, पति को सोने नहीं दिया था। आखिर में 1 दिन हो गए, 2 दिन, 3 दिन, ले पहले वो लाके तेरी गली में डाल दी। सुबह आती है अभिषेक करने, फिर आती है 7:30 में महाराज के प्रवचन सुनने, फिर आती दोपहर में दोपहर में आती स्वाध्याय जिज्ञासा सुनाने के लिए आती है। कल तो बहुत लोग आए थे बाहर से, शुक्रवार था ना कल तो बहुत लोग आए थे, गद्दी लगी थी, कल तो बहुत लोग आए थे। फिर आए महाराज क्या किया जाए, शाम को फिर आ गई भक्ति में। अब 1 दिन 3 दिन आई लगा था, तो लड़के यहाँ से निकल रहे थे, यहाँ से गली से निकल रहे थे 2 लड़के, और लड़कों ने क्या किया बोलो सब लोग, चैन खींचकर भाग गया। आखिर में रोते रोते पलक पर सो गई, और ठंडी सी गली है, कहती पति से आखिर में आपने मुझे सोने की चैन दी थी। हाँ दी थी तो। और रोते रोते पति कहते क्या हो गया, क्या हो रहे हो, और चाहिए क्या है? और चाहिए, एक चैन के पीछे तो परेशान करके 3 दिन तो रुला गया, एक और दे रहा है, तैयार हो गया। पति नहीं कहती दादोज खा रहा है, सच बताओ क्या बात है? तो एक काम कर, बहुत तेजी की गर्मी है, बारिश का मौसम हो रहा है, तो पकौड़ी करके ला। जैसी उसने पकौड़ी होती है ना, मम्मी बनाती है, ये हो गया कढ़ाई, जो हो गया कटोरा, उसमें कड़ा उसमें पकौड़ी डाली। जैसी पकौड़ी डाली, दिमाग की पकौड़ी फिर नहीं, दाल में कुछ काला है, पूरी दाल काली की काली है। सच सच बताओ आखिर में होता क्या है? उन्होंने ऐसी पकौड़ी डाली, दाल दिमाग की पकौड़ी की गई। सच सच बताओ सोने की थी चैन क्या? सच सच बताओ। हाँ अभी तो देख रहा है, और चाहिए? नहीं, मेरा वो लड़का तोड़कर ले गया, बस लड़का तोड़ के ले गया, इसलिए रो रही है, पगला रही है, और ले लेना। पत्नी तो दिमाग से मुस्कुरा गई, हंस रही, अच्छा दाल में कुछ काल है, पूरी दाल काली गई। अब समझना साहब लोग, वो चैन किसकी थी? चैन सोने की नहीं थी, चैन बैंडेज की थी। बैंडेज का कोई मूल्य नहीं है, सोने का मूल्य है। ऐसे ही इस पर्याय का मूल्य है, ये पर्याय व्यक्ति है, इसका मूल्य है। सोने का मूल्य है, इस पर्याय का मूल्य सोने का मूल्य है। लोहे का कोई मूल्य है भैया? बाबूजी लोहे का मूल्य है? कीचड़ में डाला जाता लोहा तो जंग खा लेता है, और सोना डाला जाए सालों साल नहीं खाएगा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि सावक, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी आपने इस सोने की माला को आपने क्या समझा है? सोने की माला को क्या समझा है? सोने की माला को आपने
सोने की माला समझी थी तो परेशान हो रही थी। जैसे बैंक से नाम आया तो खुश हो गई, यानी कि आदमी अपने दुखों के लिए परेशान है, दुख के लिए परेशान है। अरे सोने की चैन खो गई। याद रखना, ये जितने सोने वाले बैठे हैं, जितने हीरे बैठे हैं, ये सब हीरे हैं। कोई अमीर हो गरीब हो इससे मुझे मतलब नहीं है। जब प्रभु की अर्जी लगाते हो, तब प्रभु के सामने हाथ जोड़ते हो, मस्तक झुकाते हो। आचार्य भगवान ने, विद्याराज भगवान ने, मुनि महाराज ने बोला है, दिगंबर श्रावक हमारा कितनी बड़ी बड़ी गलती करता। अभी मंदिर में बहुत देर से देख रहा हूं, मैं बहुत देर से बोला नहीं है, अब मैं बोलने वाला, क्योंकि श्रावक का भजन मंत्र नमस्तु कैसे करोगे, कभी नमस्तु कैसे करेंगे महाराज को, कराइए भैया नमस्तु करो कैसे, बैठ जाओ। नमस्तु करके कौन दिखाएगा, हमारी अन्य धन्यता हमारे महाराज वर्तमान सागर शिष्य बताते हैं। ये नमस्तु का आधार है। नमस्तु करके देखा बेटा कैसे करेगी, सामने से नमस्तु कर। हाँ जिसको नमस्तु मैंने आशीर्वाद दिया इसको देखा तो नहीं, इस नमस्तु का आसन है। आज श्रावक लोग मुसलमान की तरह गौ आसन लगा देते हैं। याद रखना, आपको पुण्य नहीं लगता। जितनी महिला आती है ऐसे करा, आपने हाथ में उठाया, मैंने उठाया, अभी चाकर नहीं खाएगा, गुरु आज्ञा नहीं है, ये पीछे नहीं लगाते। अरे यार आपको नमस्तु करने आए हो, कब दिखाने आए हो, उसने दिखाया, आपने प्रभु को नमस्तु करो, प्रभु देखेगा बाबा जी आपको, प्रभु देखेगा आपको, बोलो प्रभु आपको देखेगा तो नहीं, आपको प्रभु झलक रहा है आपके। नमस्कार किया, आपको आशीर्वाद मिला, आप प्रभु आसन से नमस्तु करें। हमारे पुरुष हैं खड़राग में, कौन से आसन से, दंड आसन से कर सकते हैं और गौ आसन से कर सकते हैं। मुसलमान आसन से कोई चेंज नहीं करना चाहिए भैया। मुसलमान आसन रखते हैं, लगाओ तो कैसे आसन लगाते हैं, बीच लगाओ, आसन लगाओ जी। हाँ जी, तो अपना है जैन आसन है, जैन आसन है, आशीर्वाद जी, जैन आसन है। दूसरा आसन लगाओ के दिखाओ ना, ऐसे का लगाते हो जैसे बहुत कम लगाते हैं। ये तो आसन हो गया, आप ऐसे करके लगाते हो। अरे यार आसन लगाओ तो आसन अच्छा होगा तो शुद्धि अच्छी होगी, शुद्धि अच्छी होगी तो बुद्धि अच्छी होगी, बुद्धि अच्छी होगी तो विवेक अच्छा होगा, सब काम अच्छे होंगे। याद रखना, आज शनिवार है, शनिवार शुक्रवार को शनिवार को बत्ती लगती थी। किसी ने बोली महाराज बत्ती लगाते हैं दिन में 3 बजे से 4:30 बजे तक चालू था। कल कहाँ से लोग आए, फलमी नगर में 25-30 लोग घाट से आए, अलीगढ़ से आए, कहाँ से लोग आ गए। महाराज जी ये बताओ, महाराज जी बताओ, आप लोग खुद परेशान हो, दुखी हो, क्योंकि नवग्रह होते हैं। मैं शाम को रोज बताता हूँ, 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, राहु केतु मंगल शुरू, मंगल केतु। जो लड़की मांगलिक होती है, लड़का मांगलिक होता है, लड़की तांत्रिक मांगलिक होती है, उसे ग्रह परेशान करते हैं। उस ग्रह के बारे में कुछ चर्चा बाद में बताएंगे शाम को, अभी शाम को आएंगे तो बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। अब हम आपसे कह रहे हैं ईद कब है, ईद कब है, बकरा ईद कब है, सोमवार को। हम आपसे सबसे समाज से क्षमा मांगते हैं, हम अपने आप और हम सभी लोग मिलकर एक दिन का मीठे का त्याग करेंगे, सभी समाज के लोग, क्योंकि लाखों जीव की हिंसा होगी, लाखों जीव मरेंगे, हे प्राणी मरेंगे। याद रखना, ये प्राणी मर रहे हैं, आप उन प्राणी को बचा सकते हैं। विवेक काल में 22 से 23 आदमी है, 10 बकरे लिए, किसी ने 15 बकरे लिए, 50 बकरे लिए, एक बाड़ा बनाया है 2-3 बीघे का, उसमें बकरों को जमा कर देते हैं, उनका खर्चा कराते हैं। याद रखना, अपन 6 लोग हैं, कम से कम कल परसों हिंसा का दिन है, लाखों जीव मरेंगे। अपने घर पर नमोकार मंत्र का केवल 54 बार नमोकार मंत्र का सुबह दोपहर में एक बार पाठ कर लेना। सभी महिलाएं याद रखना, नमोकार मंत्र का पाठ करना। ये जीव तू आज कैसे मरा है, इन प्राणियों से कैसे कट के मर रहा है, हमारा विचार है, हम जैन मुल्क में आए हैं, हम बचा सकते हैं, जितना बचा सकते हैं उतना बचा लेना और मीठे का त्याग कर देना। मिठाई का यानी शक्कर से बनी हुई, आप चाय पी ले बिल्कुल नहीं चाय लगेगी, दूध पी ले सारा दूध पी लेना, एक दिन पीने में कुछ नहीं हो रहा, लाखों जीव मरेंगे। आप अपनी चाय को देख रहे हो,
आप अपनी शाही को देख रहे हो, लाखों छीन मरे, खून की नदियां बहेगी, खून बहेगा। मुनि श्री सुधा सागर महाराज ने कल से बोला है कि हर जैन समाज में नमोकार मंत्र का पाठ करें, भक्तावल पाठ करें, क्योंकि अपने भगवान महावीर से लेकर आगरा से लेकर महावीर स्वामी तक आगरा भगवान का प्रतिमा चिन्ह क्या था? बैल था। लाखों छीन मारे जाएंगे, तिरंजी कटे जाएंगे, याद रखना वो छीन मारे जाएंगे। अपने आप को याद रखना, तो छीन को मार के ना उनकी ऐसी शक्ल होती है। हम तो दयालु हैं, आप लोग दयालु हैं, जैन साहब हमारा दयालु है। जैन का मतलब क्या है? जिन्होंने क्यों जीत लिया वो जैन। अरे हिंदुओं को नमस्कार करते हैं, सिद्धों को नमस्कार करते हैं, आचार्य नमस्कार करते हैं, उपाध्याय नमस्कार करते हैं, सब साधु नमस्कार करते हैं। महावीर भगवान के जियो और बाबूजी जियो और जीने दो, यही हमारा नारा है। बस भगवान महावीर स्वामी की, बस हमारा यही कर्तव्य है। एक सोना मूलवान था, वेंकट मूलवान नहीं थी। आप साहब हमारे मूलवान हैं, इस मूलवान को समझेंगे तो जैन साहब अच्छे बनेंगे। परसों 16-17 तारीख को आराम से यहाँ से 6.5-7 किलोमीटर बिहार है, श्याम पार्क है, किसी घर में रुकना है और आप सभी साहब को अच्छी भावना से